11 पोर्टल में इतने ब्लेस्ड डिवाइन टाइम में हम भी एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो एट द डे मैजिकल पीपल हु मेक डिफरेंस इन अवर लाइफ। आज हम उन ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे, ऐसे जादुई लोगों के बारे में बात करेंगे जो हमारी जिंदगी में किसी न किसी तरह से फर्क डालकर गए, जिनकी वजह से हमारी जिंदगी में कोई ना कोई रोशनी आई, जिनकी वजह से हमारी जिंदगी में बहुत कुछ नए चेंजेस आए, जिनकी वजह से हमारी जिंदगी में हम एक नई जर्नी हमने एक नई जर्नी को स्टार्ट किया, जिनकी वजह से हमें कोई ना कोई हेल्प मिली, जिनकी वजह से हमें कोई ना कोई सपोर्ट मिला, जिनकी गाइडेंस से हमारी जिंदगी में बहुत कुछ डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो जब हमारी जिंदगी में हमें कोई रास्ता नहीं मिलता है, हमारी जिंदगी अंधकारमय हो जाती है, या हम कहीं पे ऐसे फंस जाते हैं जहाँ हमें समझ में ही नहीं आता, हम ऐसी परिस्थितियों में फंसे रहते हैं, तो तब कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा हमारी जिंदगी में आता है जब हमें वो उस अंधेरे से निकाल लेता है और हमारी जिंदगी में एक रोशनी करता है। तो हमें हमेशा ऐसे लोगों के लिए कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे अंदर की उस लो को जगाया। तो हमारी जिंदगी में से कई मौके आते हैं जहां पर हर एक हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं। और कब, जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कई बार लोग हमारे लाइफ में ऐसे समय पर उनकी सिर्फ मौजूदगी से हमारी जिंदगी में बहुत कुछ बदलने लगता है, हमारी जिंदगी की डायरेक्शन बदलने लगती है और हमारी रुकी हुई जिंदगी फिर से चल पड़ती है कहीं ना कहीं। एक मिनट। और कई बार ये पता भी नहीं चलता कि जीवन में उस व्यक्ति ने बोलते हैं ना कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, हम समय के साथ लोगों के दी हुई कंट्रीब्यूशन की, लोगों की दी हुई मोटिवेशन को भूल जाते हैं। और जब हम अपनी लाइफ में पीछे जाकर देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारी जिंदगी में कई बार हम ऐसे मौकों पे फंसे होंगे, या हमारे जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आई होगी, या कोई ऐसी सिचुएशन थी जहां किसी व्यक्ति के सिर्फ शब्दों ने हमारी जिंदगी को बदल दिया, जहां पर किसी व्यक्ति की हेल्प ने हमारी लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट कर दिया, जहां किसी व्यक्ति की गाइडेंस ने हमारी जिंदगी में को एक नई दिशा दे दी। तो अब हो सकता है आपने अपने देखो अपनी लाइफ में हो सकता है कोई वो टीचर हो जिसकी नॉलेज से आपने बहुत कुछ सीखा हो, जिसने आपको किसी सिचुएशन से निकाला हो, जिसने आपको किसी चीज को लर्न करने में हेल्प की हो। वो कोई कोच हो सकता है ना, कोई आपका स्पोर्ट्स कोच हो सकता है, आपके स्पिरिचुअल कोच हो सकता है, कोई आपका गाइड हो सकता है, कोई आपका मेंटर हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में आपके घर का ही कोई व्यक्ति हो जिसने आपकी समय पर रहकर हेल्प करी थी, आपके मुश्किल समय में उसने आपको सपोर्ट किया था, आपको कोई गाइडेंस दी थी, कोई सलाह दिया था, कोई मशवरा दिया था, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ होने लगा, जिनकी वजह से आपकी रुकी हुई जिंदगी चलने लगी। तो हो सकता है कि कोई आपके चाचा चाची हो, भाई बहन हो, दादा दादी हो, या फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है कि आप किसी डॉक्टर को ढूंढ रहे थे और अलग अलग तरह से अपना ट्रीटमेंट करवा रहे थे, लेकिन कोई एक डॉक्टर ऐसा मिला जिसके छोटे से ही गाइडेंस से आपकी हेल्थ इंप्रूव होने लगी। कोई आपका अच्छा फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा अजनबी जो आपकी जिंदगी में थोड़े समय के लिए आया हो और आपको कुछ सिखाकर आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी देकर गया हो सकता है कि आपका कोई लाइफ पार्टनर हो। हाँ, यस हो सकता है कि कोई लाइफ पार्टनर हो, सॉरी, हो सकता है वो आपका लाइफ पार्टनर हो जिसने आपके अंदर की क्वालिटी को बताया हो, आपके किसी दिलचस्पी से आपको रूबरू कराया हो, और फिर वही चीजें आगे चलकर आपका पैशन बन गई हो। तो शायद ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, वो बहुत कम समय के लिए आपकी जिंदगी में आकर रोशनी देकर गया। हो सकता है कि आप कहीं पे आपका कोई ऐसा नेबर हो जिसने आपकी जिंदगी को रोशन किया हो। तो आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग आए होंगे जिन्होंने आपकी जिंदगी में किसी ना किसी तरह से उजाला किया होगा, किसी ना किसी तरह से रोशनी दी होगी, किसी ना किसी तरह से आपको सपोर्ट किया होगा, किसी ना किसी तरह से आपको इंस्पायर किया होगा, कोई ना कोई गाइडेंस दी होगी, कुछ ना कुछ सिखाया होगा, जहां से आपकी रुकी हुई जिंदगी चल पड़ी होगी, या आपको अपनी जिंदगी की एक नई डायरेक्शन मिली होगी। तो आज आपको उन लोगों के बारे में सोचना है जो जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत कुछ प्रभाव डाला, जिनकी वजह से आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदला। तो आपको
ऐसी शांत जगह में देखो। अपनी लाइफ में आपके कोई टीचर थे जिन्होंने आपको कोई ऐसे सब्जेक्ट आपको टफ लगता था, तो उस समय आपकी कोई एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करी, आपको कोई सब्जेक्ट टीच करने में उन्होंने हेल्प करी हो, या फिर कोई कोच हो। आपके रिलेशनशिप में देखो, मम्मी पापा हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत कुछ अलग अलग तरीके से कुछ सिखाया हो। आपने कहीं से कोई स्किल सीखी हो तो आपके वो टीचर हो सकते हैं, है ना। आपके करियर में देखो, किसी ने आपको हेल्प करी हो ग्रो करने में, किसी ना किसी तरह का गाइडेंस दिया होगा। आपके आपके भाई बहन हो सकते हैं, उनसे उन्होंने आपकी जिंदगी में किसी ना किसी तरह से आपको सपोर्ट किया हो। आपके कोई नेबर हो सकते हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया हो। आपका लाइफ पार्टनर जिन्होंने आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस दी हो, जिनकी वजह से आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर पा रहे हो, है ना। जिन्होंने आपकी लाइफ में कुछ तो फर्क डाला, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हुई, या जिनकी वजह से आपकी जिंदगी कहीं रुकी हुई थी, कहीं स्टक हो गए थे आप, और वहां से आप निकल गए, उस सिचुएशन से बाहर आ गए। उनकी गाइड हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मुश्किल दौर आया हो जब किसी व्यक्ति ने आके आपको संभाला हो सकता है आपको कभी फाइनेंशियल चैलेंजेस से आप जूझ रहे हो और आपको किसी मुश्किल वक्त में पैसों की जरूरत थी, किसी व्यक्ति ने आके आपकी उस समय पे फाइनेंशियली हेल्प की हो सकता है आप किसी दिन बहुत बीमार थे और किसी व्यक्ति ने आके आपको संभाला हो, आपकी हेल्थ के लिए सपोर्ट किया हो, आपको किसी बोलते हैं ना, हो सकता है उस व्यक्ति ने हमें गाइड किया हो कि इस डॉक्टर के पास जाके देखो, इस डॉक्टर से ट्रीटमेंट लो, आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी वजह से हमारी जिंदगी की को एक नई डायरेक्शन मिली हो, तो आपको ऐसे 3 व्यक्ति अपनी जिंदगी में ढूंढने हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ मोटिवेशन दिया हो, कुछ गाइडेंस दिया हो, किस तरह से आपकी हेल्प करी हो, किसी तरह से आपको सपोर्ट किया हो। तो जब आप ऐसे 3 लोगों को ढूंढ ले, तो आपको इमेजिनेशन करना है कि वो व्यक्ति आपके सामने बैठा है, उस व्यक्ति से आप बात कर रहे हो और आप उस व्यक्ति के लिए क्यों ग्रेटफुल हो, उसने आपके जिंदगी में ऐसा क्या क्या किया है, आपको उसे बताना है। आपको ये विजुलाइज करना है कि वो व्यक्ति सामने बैठा है और आप उससे बात कर रहे हैं और आप उसको रीजन बता रहे हैं कि आप उसके लिए क्यों ग्रेटफुल हो, उसने आपकी जिंदगी को किस तरह से प्रभावित किया, उसने आपकी जिंदगी में क्या मोटिवेशन दी, आप उसके लिए क्यों ग्रेटफुल हो। ठीक है, तो देखो, आपको बताना है कि आपको उसको रीजन बताना है कि आप उसके लिए क्यों ग्रेटफुल हो, है ना। क्योंकि जितना आप ज्यादा उसको बताओगे, जितना महसूस करोगे, उसके रिजल्ट भी आपको ऐसे मिलेंगे जिंदगी में। जब आगे इस तरह की कोई सिचुएशन आएगी ना कहीं पे, तो हमेशा आपको रास्ते में अपनी जिंदगी के पड़ाव पर ऐसे लोग मिलेंगे जो हमेशा आपको गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और आप देखेंगे कि हर व्यक्ति आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी जिंदगी में ऐसे लोग गाइडिंग लाइट बनकर आ रहे हैं जो आपकी जिंदगी में आपको आगे की तरफ बढ़ने के लिए किसी ना किसी तरह से गाइडेंस दे रहे हैं। तो अगर आप जोर से नहीं बोल सकते हो, कई बार होता है ना कि आप अपने ऐसी शांति वाली जगह ढूंढिए, सामने विजुलाइज कीजिए कि वो व्यक्ति बैठा है और आप उसको रीजन बता रहे हो कि हाँ, जब भी अब तो अपने बचपन से लेके आज तक की लाइफ में देखना कि आपको किन किन लोगों ने सपोर्ट किया है, कौन कौन से ऐसे लोग थे जो आपकी जिंदगी में आए और आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ तरह से किसी ना किसी तरह का कंट्रीब्यूशन करके गए। तो उनमें से जो टॉप 3 मोस्ट लोग हैं जिनको आपको लगता है, या हर दिन भी कर सकते हैं, पहले लिस्ट बना लो कि आपकी लाइफ में कौन कौन से ऐसे लोग हैं। फिर हर दिन 3 लोगों को चूज कर लो, या 3 ग्रेटिट्यूड उन लोगों के लिए आप लिख भी सकते हो कि हाँ, वो व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने मेरी जिंदगी में ये किया था, मैं उसके लिए इसलिए ग्रेटफुल हूँ। या आप विजुअलाइजेशन करिए, उन 3 व्यक्ति को इमेजिनेशन करके पहले एक पर्सन के साथ आप उसको बताइए कि आप उसके लिए क्यों ग्रेटफुल हो, फिर दूसरे व्यक्ति के लिए बताइए, फिर तीसरे व्यक्ति के लिए बताइए। तो आपको इस तरीके से बताना है। अगर जोर से नहीं बता सकते तो मन ही मन आप अपने शब्द को लिख भी सकते हो, जैसे आप किसी को लेटर लिख रहे हो, ठीक है, तो आप उस व्यक्ति के नाम से आप लेटर भी लिख सकते हो कि आप उसके लिए क्यों ग्रेटफुल हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपकी जिंदगी में जिन व्यक्तियों ने गहरा प्रभाव डाला, आपको उनके लिए ग्रेटिट्यूड लेटर लिखना है, या ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, या आपको विजुअलाइजेशन करना है। तो सबसे पहले अकाउंट में ब्लेसिंग करिएगा, फिर किसी शांत जगह पर बैठ के 3 लोगों की लिस्ट, 3 लोगों को ढूंढिए जिन्होंने आपकी जिंदगी में फर्क डाला, और हर एक व्यक्ति के लिए जोर से बोलते हुए
विजुलाइज करना है कि वो सामने बैठा है और आप उसको बता रहे हो कि उस व्यक्ति ने आपकी जिंदगी को किस तरह से प्रभावित किया है। और रात को सोने से पहले मैजिक रॉक करनी है। ओके, बहुत सिंपल है लेकिन ये आपकी लाइफ में बहुत डिफरेंस क्रिएट करेगा। हमेशा ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी में लेकर आएगा जो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, किसी ना किसी तरह से आपकी गाइडिंग लाइट बनकर हमेशा खड़े रहेंगे। जिंदगी में कहीं भी अटकोगे या कोई चैलेंज आएगा तो आपकी जिंदगी में वो हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए यूनिवर्स ऐसे लोगों को आपके पास हमेशा भेजता रहेगा। चलो, पेन पेपर निकालो। आज 11-11 पोर्टल है तो हम भी बहुत कुछ करेंगे, इसलिए थोड़ा जल्दी स्पीड में चैप्टर कवर किया। चलो, अपनी लाइफ का एक रिलेशनशिप ढूंढो जिसको आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, या किसी रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो, किसी व्यक्ति के साथ आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हो, जो भी हो एक ऐसा रिलेशनशिप ढूंढो, एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करना हो, रिलेशनशिप हील करना हो, या उस रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस है तो आप उस रिलेशनशिप को हील करके करना चाहते हैं, उस व्यक्ति के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं। कोई भी हो सकता है, फादर, मदर, लाइफ पार्टनर, आपका फ्रेंड, या कोई ऐसा आपका कलीग है, बॉस है, कोई भी, किसी को भी आप चूज कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिस व्यक्ति के साथ आपको रिलेशनशिप ठीक करना है, या जिस व्यक्ति के साथ आपको रिलेशनशिप अच्छा करना है, ब्यूटीफुल बॉन्ड हो आपके बीच में, है ना। तो हम उस व्यक्ति के लिए आज 11 ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। उस व्यक्ति के लिए 11 ग्रेटिट्यूड लिखेंगे जिस रिलेशनशिप को आप मैजिकली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। ओके, तो आप अपनी अपनी लाइफ में, मुझे नहीं पता आप किसको चूज करते हो, और उस ग्रेटिट्यूड को उस व्यक्ति के नाम के साथ लिखना है। थैंक यू, देन उस व्यक्ति का नाम, फिर आप उसके लिए क्यों ग्रेटफुल हो। तो किसी पर्सन की अच्छी क्वालिटी ढूंढी है उस व्यक्ति की, हो सकता है कुछ अच्छी क्वालिटी हो, उसने आपकी जिंदगी में किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है, उस व्यक्ति के साथ आपने कौन कौन से मोमेंट स्पेंड किए हैं, आपने कौन सा अच्छा सा कन्वर्सेशन किया, उसकी कौन सी बातें जो आपको दिल छू गई थी, उसकी कौन सी ऐसी चीजें थी या कौन सी ऐसी मेमोरी जो आपके चेहरे पे आज भी हंसी ले आती है, मुस्कान ले आती है। तो वो सारी चीजों पे फोकस करनी है। ओके, चलो, किसी को भी आप चूज करते हो, कर सकते हो, मदर, फादर, जिस व्यक्ति को। चलिए, कोई भी एक पर्सन लीजिए अपनी लाइफ का जिसके लिए आपको 11 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं सबसे पहले। मैम बिकॉज ऐड करना है। हाँ, बता रहे हैं ना आप उसके लिए क्यों ग्रेटफुल हो।
दिल से महसूस करते हुए लिखना ग्रेटिट्यूड। हाँ, फीलिंग के साथ लिखोगे ना, उतनी जल्दी आपका रिलेशनशिप हील होने लग जाएगा उस व्यक्ति के साथ। मैं जिनके लिए ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ उन्हीं का मैसेज आया, चलो। हंसते हुए लिखो चेहरे पे। एक तो किसी के लिए ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो, फिर ऐसे मुंह बना के लिख रहे हो, तो एनर्जी कैसी जाएगी। तो चांद का दीदार करते हुए लिख रहे हैं मैम। हेलो प्रियंका मैम। हाँ श्रीदेवी, हेलो। क्या करवा रहे हैं आज? एक पर्सन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए 11 ग्रेटिट्यूड लिखिए। ओके। मैम 11 हो गए तो ज्यादा लिखना है कि 11 आज के लिए ठीक नहीं, है? 11 हो गए हैं। ओके, तो 11 फॉरगिवनेस प्रेयर लिखिए उन्हीं के लिए सेम। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। 11 टाइम्स। यस।
मैम उनका नाम लिख के नाम होपोनोपो लिख लिखना दो। है। हाँ हाँ। आई एम सॉरी मैम देन उनका नाम। प्लीज फॉरगिव मैम मी देन उनका नाम है। मैम अगर मम्मी के लिए लिखेंगे तो मम्मी का नाम थोड़ी ना लिखेंगे, नहीं मम्मी तो लिखेंगे। आप मम्मी को मम्मी बोलते हो तो मम्मी लिख बोलो ना। हाँ। क्या सॉरी मैम यार, मम्मा मम्मी को आप क्या बोलते हो? आप आपके माइंड में जो भाते इमेज थी वही वही। भाते। हेलो। हाँ हाँ, जी। जैसे ऐसा भी लिखा है कि तुम अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते हो, तो थैंक यू। हाँ आपको बिल्कुल लिख सकते हो। तुम बहुत अच्छे हो, इस तरह से वगैरह पे। हम्म। ठीक है, जिनके 11 ग्रेटिट्यूड हो जाए वो उस पर्सन के लिए 11 टाइम फॉरगिवनेस लिखेंगे। सॉरी मैम, क्या बोला अभी आपने? उन्हीं पर्सन के लिए 11 टाइम आप फॉरगिवनेस प्रेयर लिखेंगे। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव और मी। नाम कहाँ पे ऐड करना आई है? एम सॉरी फिर उनका नाम। प्लीज ओके। फॉरगिव मी फिर उनका नाम। या चारों लिख के एक बार नाम भी लिख सकते हो जैसा आपको ओके। लगे। या एक बार पहले आप नाम लिख सकते हो, 3 बार ऐसे ही रिपीट कर सकते हो। सभी लोग कैमरा ऑन करो, क्लास पूरे टाइम ऐसे ही बैठ के करते हो आप लोग। ये भी पता है कि एनर्जी ब्लॉकेज होता है। मैम मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने वीडियो ऑफ करा है। हम्म। सॉरी।
चलिए डन। मैम 10 ग्रेटिट्यूड तो लिख लिए, उसके बाद 11th नंबर पे क्या लिखना है? 11 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, देन 11 फॉरगिवनेस प्रेयर लिखनी है उस व्यक्ति के लिए। आई एम सॉरी, उसका नेम, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। 11 टाइम आपको लिखना है ओके ओके। उस व्यक्ति के लिए, ताकि जाने अनजाने में कभी हमने किसी तरह से उसे गलत बोला हो, गलत सोचा हो, तो हम वो नेगेटिव एनर्जी भी क्लीन करें उस ओके रिलेशनशिप के लिए। ठीक है। ओके, चलो डन। ना, अब मनी, हम मनी के लिए 11 ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। ओके, तो अपनी लाइफ में पैसों को लेके, पैसों से आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, या आपकी जिंदगी में आज क्या कर पा रहे हो, उन सब के लिए आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है। आपके पास घर है, कार है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, जो भी शॉपिंग करते हो, जो भी आपको समझ में आता है, पैसों के लिए ग्रेटिट्यूड आपने सीखा है कि हम किस तरीके से करते हैं, पास्ट की लाइफ, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो 11 ग्रेटिट्यूड आप पैसों के लिए लिखिए। प्रियंका मैम, मेरा ये ग्रेटिट्यूड का कंप्लीट नहीं हुआ है, तभी करूँ मैं कि बाद में करूंगी? अभी कर लीजिए ना मैम, उसको आधा नहीं छोड़ना है, अभी कीजिए। ये हो जाए तब आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाइएगा, जो पर्सन की रिलेशनशिप का हो जाए, देन मनी। ओके, हाँ। देखो आपने आज क्या किया कि आपके पास घर है, तो उस पैसों के लिए थैंक यू बोलिए जिसकी वजह से आज आपके पास घर है। उस पैसों के लिए थैंक यू बोलो जिस पैसों से आपको अच्छी एजुकेशन मिली, जो भी आपने किया हो। उस पैसों के लिए थैंक यू जो आज आपको सैलरी के रूप में मिल रहे हैं, या आपके बिजनेस के प्रॉफिट के रूप में मिल रहे हैं। उस पैसे के लिए थैंक यू जिससे आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हो। उस पैसे के लिए थैंक यू जिससे आप शॉपिंग करते हो, कहीं ट्रैवल करते हो, वेकेशन एंजॉय करते हो, आपके लाइफ में बहुत कुछ होगा। उस पैसे के लिए थैंक यू जो गोल्ड के फॉर्म में आपके पास होगा। उस पैसे के लिए थैंक यू जो आपने कहीं इन्वेस्ट किया होगा, किस तरीके से।
उस पैसे के लिए थैंक यू जो आपके पास कैश के फॉर्म में होगा। देखो आपके इनकम के सोर्स अभी प्रेजेंट में कौन कौन से, कहीं से रेंट आ रहा हो तो उस पैसे के लिए थैंक यू बोलो। कोई दूसरे सोर्सेस से जहाँ से पैसा आता है उस पैसे के सोर्सेस को थैंक यू बोल सकते हो। फॉरगिवनेस लिखूं मैं मनी का, ग्रैटिट्यूड लिख लिया। हाँ लिख सकते हो, ओके। लिखना ही है, लिखना चाहिए भी, कर रहे हैं ना। तो फॉरगिवनेस मनी का, कहीं इरिटेशन की हो, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है पैसों को लेके, कभी जेलसी हुई हो, है ना, कभी पैसों को लेके गुस्सा हो गया हो, किसी से आर्ग्यूमेंट कर लियो, फ्रस्ट्रेट हो गए हो, बोर्डम फील हुआ हो। मैम मैंने मिस किया, आपने क्या बोला? मेरा एक फोन कॉल आ गया था। फॉरगिवनेस प्रेयर मनी के लिए। ओके। फॉरगिवनेस में क्या लिखना है मैं? आई एम सॉरी मनी, या आई एम सॉरी लक्ष्मी माँ, जो भी आप लिखना चाहो। प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू हमेशा मेरे पास रहने के लिए, या आई लव यू थैंक यू जैसा। उसमें रीजन लिखने की जरूरत नहीं है ना कि नहीं किस नहीं वजह कुछ से? नहीं, बस आई एम सॉरी। जाने, बस सोचते जाओ कि जाने अनजाने में मैंने कभी कुछ गलत बोला हो, सोचा हो, मुझसे कुछ हुआ तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू थैंक यू। एक इंटेंशन सेट करो पर सबसे पहले लिखने से पहले कि हाँ, आपने कभी जाने अनजाने में पैसों के लिए गलत बोला हो, सोचा हो, फील किया हो, है ना। फीलिंग आपको पता है कौन कौन सी होती है, इरिटेट हुए होगे, बोर फील किया होगा, फ्रस्ट्रेट हो गए होगे, तो उस फीलिंग को एक बार एक्नॉलेज करके देन फिर अपनी प्रेयर लिखिए।
मैम मनी का जो ग्रेटिट्यूड लिखना था हम्म, उसमें जो जो चीज़ हम उससे मिलती हैं उसी के लिखना है ना, या फिर और भी कुछ है ना? आपको जो याद है पास्ट का भी लिख सकते हो, प्रेजेंट का भी लिख सकते हो, फ्यूचर भी कर सकते हो हाउ मनी जैसा। इज हेल्पिंग अस, राइट? हाँ हाउ मनी इज हेल्पिंग अस, उसके हाँ लिए। हाँ हाँ हाँ। प्रियंका मैम, मैं ना पहले खाना बना रही थी तो अभी लिखने लगी हूँ। जैसे आपने बोला सिर्फ एक पर्सन के लिए ही 11 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं, हाँ जी, या वी कैन टेक मोर आल्सो? नो? एक व्यक्ति के लिए। ओके। डन मैम, फॉरगिवनेस। ओके। मैम मनी फॉरगिवनेस वुड बी आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हाँ जी।
बहुत अच्छी फीलिंग फील हो रही है मैम, सच में। डन। अभी हेल्थ ले लो अपने, किसी भी कोई 11 बॉडी पार्ट्स ले लो, आंख है, नाक है, कान है, 6 ऑर्गन्स आपके हो गए, 6 सेंस ऑर्गन ले लो, कोई भी 11 बॉडी पार्ट्स की आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है, ठीक है। चलो मैम अगर है ना खुद के बॉडी पार्ट्स के लिए नहीं लिख के ओवरऑल कोई भी एक चीज को लेके लिखें तो भी चलेगा ना? हाँ लिख लो, आप कोई अपना एरिया चूज कर सकते हो अगर आपको उस पर भी लिखना है तो। आप अपना वर्क एरिया चूज कर सकते हो, आप अपने क्लाइंट कस्टमर चूज कर सकते हो, आप अपना बिजनेस चूज कर सकते हो, कोई भी एक एरिया ले सकते हो। अपने ड्रीम का अफर्मेशन लिख सकते हो 11 टाइम अभी। अपने ड्रीम का अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में। हाँ जैसे आप लिखते हो ना। ओके।
मैम हेल्थ का वो फॉरगिवनेस कैसे लिखना? आई एम सॉरी पार्ट लिखना बॉडी का? हेल्थ के लिए आई एम सॉरी अपनी बॉडी के लिए बोल के कर सकते हो, माइंड एंड बॉडी दोनों वो ले सकते हो, अच्छा ऐसा। या मैम पर्टिकुलर खुद का एरिया के नाम, लिए भी एक प्रियंका मैम खुद का नाम लिख जैसे के भी पहली कर बार सकते आईज के लिए लिखा है ना, तो हाँ पहली बार लिख लो आई एम सॉरी फॉर माई आईज, थैंक यू, आई लव यू, तो एक एक बार में 11 जिन बॉडी पार्ट्स को चूज किया तो उनकी एक एक भी कर सकती हो। हाँ जी, कौन कुछ पूछ रहे थे? मैम मैं बोल रही थी कि खुद का नाम लिख के भी बहुत पावरफुल होता है कि आई एम सॉरी नम्रता प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई हाँ लव यू। वो बिल्कुल, बहुत इम्पैक्टफुल होता है। हाँ हाँ वो भी कर सकते हो। मनी के लिए फ्यूचर का भी डाल सकता हूँ क्या? हाँ मैम ये फॉरगिवनेस पे लिखनी है हेल्थ के लिए? लिखो तो अच्छा है, ओके। लिखो। आपका इतनी जल्दी हो भी गया? मैम मैम हेल्थ से रिलेटेड एंड देन उसके बाद उसका फॉरगिवनेस, राइट? हम्म, इसके बाद आप सबको एक टास्क दूंगी, वो कल करिएगा, आज टाइम मिलता है तो आज, नहीं तो कल।
डन, सभी का हो गया। क्योंकि दूसरा सेशन ज्वाइन करना है ना सर का। चलो, आज Q&A है ना शायद। हाँ, तो अभी रुकेंगे यहीं पे। मैं तो अभी रुक रहा हूँ, मैं तो लिख रहा हूँ ना ये। ठीक है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे मैं ना श्रेष्ठ की हेल्थ के बारे में लिख रही हूँ, तो मैं उसकी है ना, उसका होपोनोपोनो कैसे लिखूं? आप लिख रहे हो उसकी हेल्थ के लिए ना? उसकी हेल्थ के ग्रेटिट्यूड। हाँ, तो उसकी सिचुएशन को सामने रख के लिखो ना, सोचो ना सोच आपके के साथ। लिखो ना सिर्फ। ठीक है। प्रियंका मैम, अभी जैसे मैंने अपने रिलेशनशिप वाले लिख लिए है ना, डन कर लिए, तो जैसे मेरे बेटे को भी खाना खाना है, मैं उसको खिला के बाकी कंटिन्यू कर सकती हूँ? हाँ, कर लेना, कोई दिक्कत मनी नहीं करना। मनी और हेल्थ रह गया है ना। और जैसे आई थिंक महक मैम अपने बेटे के लिए लिख रहे हैं, तो आई विल डू ऑल्सो हाँ, फॉर माई सेल्फ। ठीक है, ओके मैम। मैम कैन आई लीव नाउ? हाँ, हाँ, ओके। ठीक मैम, आप थैंक यू। इसमें और भी अर्शवी। ऐड कर सकते हो, आपको अपने कैरियर के लिए कुछ करना हो। ओके, और टास्क ये है कि आज 11/11 है ना, तो अभी कोई भी अपनी लाइफ का एक एरिया ले लेना, चाहे मनी हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, कोई भी, जैसे रिलेशनशिप में कोई पर्सन हो, कोई भी। तो 11 डेज तक 11 ग्रेटिट्यूड कंटिन्यू उस सिचुएशन के लिए आपको लिखना है, उस पर्सन के लिए डेली। और अगर 11/11 टाइम पे लिखोगे, सुबह या रात, कोई भी एक टाइम चूज कर लेना, तो और ज्यादा अच्छा है। मैम सेम भी लिख सकते हैं डेली 11 डेज तक? हाँ, 11 डेज तक कोई भी एक एरिया ले लो, चाहे मनी के लिए 11 ग्रेटिट्यूड रोज लिखो, चाहे किसी पर्सन के लिए रोज लिखो, जिस एरिया पे जिस आपको लगता है कि नहीं मुझे इस एरिया को चूज करना है। आप अपना बिजनेस चूज कर सकते हो, अपने क्लाइंट, अपनी जॉब, अपने बॉस, जो भी हो, आपको जो भी लगता है, घर है, कुछ भी, ओके मैम। कोई भी एक एरिया ले लो, उस पे 11 ग्रेटिट्यूड आपको 11 डेज तक कंटिन्यू लिखना, और टाइम चूज कर लेना 11/11। अलार्म लगा लेना अपने मोबाइल में, सुबह 11 का, या रात को 11:11 का। अगर जागते हो तो 10 मिनट का काम है, 11 ग्रेटिट्यूड आराम से लिख सकते हो आप। मैम अगर और चाहो तो दोनों टाइम भी चूज कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। टाइम अगर चूज वैसे बोलना नहीं चाहिए, बट टाइम अगर चूज नहीं करें तो? नहीं, चूज कर लो ना कि मुझे इस पे काम करना है 11 डेज। I'll work on it मैम। ठीक है, कुछ ना समझ में आए तो मनी तो है ही। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली वो टाइम की बस वो है, अदर टाइम। टाइम का अलार्म लगा लो ना, रात को 11:11 का रात कर लो, को भी कहीं कर पे सकते हैं चूज ना, करना है रात तो को कोई वो नहीं 11:11 है, पे। कभी भी लिख लेना, लेकिन लिख लेना। टाइम तो ऐसे ही बता रही हूँ कि 11/11 पे लिख सको तो ठीक है, नहीं तो कोई भी टाइम पे लिख लेना 11 डेज तक। I'll work on it। ओके, यस मैम। हाँ जी। चलो, दूसरा टास्क है, अपना नाम लिखो कैपिटल लेटर्स में। सब फटाफट से अपना नाम लिखो कैपिटल लेटर्स में। मैम अभी तो मेरा तो वो ही चल रहा है, हेल्थ का ही। Dear money, I'm sorry। लिखा सभी ने अपना नाम कैपिटल लेटर्स में? मैम अभी हर एक फॉरगिवनेस ही वर्ड लिख से रहा हूँ। आपकी लाइफ में कोई ना कोई चीज होगी, जैसे ए से एप्रिसिएशन। ओके, अगर ए लेटर है तो 10 आपके नाम के जो लेटर है, उन नाम से जो वर्ड लेटर है, हर एक लेटर का आपको ग्रेटिट्यूड ढूंढना है। जैसे पी से क्या हो सकता है? पेन। सी से क्या हो सकता है? कैश, कार। ओके, तो अपने लेटर से अलग अलग चीजों को ढूंढो और उनका एक एक ग्रेटिट्यूड लिखो, ये टास्क है। आर से रोज हो गया, आई से आइसक्रीम हो गया, मैम समझे? ये तो एक ही लिखना है ना, एक से शब्द का एक abundance ही हो लिखना है गया। ना? एक ही लिखना है, एक मतलब ए चूज करा। मान लीजिए जैसे अभिषेक सर है, तो अभिषेक सर का फर्स्ट लेटर ए है, तो ए से वो ढूंढेंगे कि मेरे को
ए वर्ड का कौन सी ऐसी चीज है या कौन सी ऐसी Abundance, मेटरिस्टिक ma'am. चीज है? हाँ बोल आशा मैम, क्या? abundance. हाँ, कोई मैम? भी वर्ड, एप्रिसिएशन, अबंडेंस, एप्पल, जो आपको समझ में आ रहा है उसका एक ग्रेटिट्यूड। सुन के ही अच्छा लगा मैम, ए से अबंडेंस। मैम एच से हेल्थ, आशा, एच आता हाँ, है। जो आपको लगता एम है। से मैजिक। एम से मैजिक बुक है, मैजिक बुक के लिए आप एक ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो। ए फॉर एस से सीक्रेट। आभार। हाँ बिल्कुल, हाँ तो एक ही लिखना है मतलब। ठीक है। तो ये एक ही नहीं लिखना, एक आपके नाम के एक लेटर का एक ग्रेटिट्यूड। तो उससे कोई चीज ढूंढो अपनी लाइफ में, कौन सी चीज मौजूद है। एस से सॉल्यूशन। यस। एच से हाउस हो गया, होम हो गया। एच है तो बहुत सारी चीजें मिलेगी। ओके। ओके, ढूंढो। टी से ट्रैवल हो गया। अभी जैसे 9 वर्ड्स हो गए हाँ तो 9 देखो, आपको ग्रेटिट्यूड खुद हो को गए। कितने सारे मिल रहे हैं ना, मैंने तो बस बताया। तो देखो, ढूंढो। होमवर्क है ना मैम, ये अभी हाँ, ये लिखना है। होमवर्क है। मैं तो लास्ट नेम भी डाल लूंगा, ज्यादा बड़ा हो नहीं, जाएगा। वैसे किसी दिन हम सेशन करेंगे, हम A to Z लेटर का ग्रेटिट्यूड करेंगे। ओके, किसी दिन टाइम निकाल के हम वो भी करेंगे, A to Z ग्रेटिट्यूड। हाँ तो जैसे 9 वर्ड्स है तो 9 ग्रेटिट्यूड हो गए। नहीं श्रीदेवी मैडम, आपके लेटर में जैसे S है, पहला लेटर S से देखो हाँ आपके घर में क्या है। सीक्रेट के लिए आप एक ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो। दूसरा वर्ड आपका H है, H से क्या हुआ, आप हाउस के लिए ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो। R से रोज हाँ हुआ, आप एक रोज के लिए ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो। I से आइसक्रीम हुआ। D से देखो क्या हुआ, E से आर से देखो ईयर हाँ तो हो रिलेशनशिप हो गए। गया। वही मैं कह रही हूँ कि टोटल तो जैसे 9 होते तो हाँ, 9 ही टोटल 9 हो ग्रेटिट्यूड है। जाएंगे। आपके नाम के जितने लेटर होंगे वो उतने हो जाएंगे, लेकिन वर्ड आपके नाम का एक एक वर्ड का आपको ढूंढना है। ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया टास्क है मैम ये। प्रियंका जी, मुझे आपको आज का रिकॉर्डिंग देना पड़ेगा क्योंकि बीच में कॉल आ गया था तो मैं कुछ नहीं सुन पाई। ओके ओके मैम, बोलिए, क्या कहाँ से छूटा, क्या बताऊं? कुछ भी नहीं सुना मैंने। पूरा आपके क्लास कॉल ही चला। मैंने ज्वाइन किया तब आप कुछ लिखा रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं अभी कुछ पूछती नहीं, हूँ क्या आज लिखा। 11:11 का डिवाइन टाइमिंग है, तो हमने सबसे पहले एक रिलेशनशिप चूज किया जिसको हम बहुत अच्छा ब्यूटीफुल बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं। उस रिलेशनशिप में हमने उस व्यक्ति के लिए 11 ग्रेटिट्यूड लिखे। देन 11 फॉरगिवनेस प्रेयर सेम व्यक्ति के लिए लिखी। फिर हमने मनी का एरिया चूज किया। मनी के लिए हमने 11 ग्रेटिट्यूड लिखे और मनी के लिए हमने 11 फॉरगिवनेस लिखी। ओके। देन हेल्थ चूज करी, तो हेल्थ के लिए हमने हर 11 बॉडी पार्ट्स ले ली अपनी बॉडी के, उसके ग्रेटिट्यूड। देन आपकी हेल्थ के लिए आपने वो फॉरगिवनेस प्रेयर करी। बस इतना ही किया था। और टास्क में मैंने यही दिया कि आप 11 डेज तक अपनी लाइफ का कोई एक एरिया चूज कर लो, चाहे हेल्थ हो, मनी हो, रिलेशनशिप हो। कंटिन्यू 11 डेज तक एक ही सिचुएशन के लिए या एक ही अबंडेंस के लिए आप वो 11 ग्रेटिट्यूड हर दिन लिखना। मैम कैन वी लीव द क्लास? हाँ हाँ, ओके। थैंक और यू दूसरा मैम। टास्क ये था कि आपका जो भी नेम है, जैसे आपका नाम जल्पा है ना, तो आप जे से ढूंढो आपकी लाइफ में कौन सी चीजें या कौन सी ऐसी चीजें जिसमें जे लेटर से आप ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो। ए से आपकी लाइफ में देखो, ए से अबंडेंस बनता है, एप्पल बनता है, तो उसका ए लेटर का एक ग्रेटिट्यूड, कोई भी एक चीज ढूंढ के। एल है तो एल से क्या हो सकता है, एल से जो भी चीजें उसके लिए एक लव होगा ग्रेटिट्यूड। मैम, बी से लव लव। बीच, 1 मिनट पहले पूरा कंप्लीट होने दो लक्ष्मी, 2 मिनट रुको। हाँ, ए से फिर देन ढूंढो। तो अपनी लाइफ में आपके नेम के लेटर से कौन कौन सी चीजें आपकी लाइफ में, आप उसके ग्रेटिट्यूड आपको लिखना है। कशाने वो guilty टास्क feel झालं? दिया, असाइनमेंट, होमवर्क। कशाने गिल्टी फील झालं? हाँ जी, अभिषेक सर बोल रही है, कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं, कौन बोल रहा? नहीं मैम, कुछ नहीं। ओके ओके ओके, ठीक है। तो यही टास्क था आज का, इतना ही टास्क था। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए, थैंक यू ठीक है। मैम। तो ये टास्क करिए, फिर हम कल मिलते हैं सभी सेम टाइमिंग पे। फिर हम 8 o'clock को कनेक्ट करते। चलिए, बाय, हैव अ मैजिकल डे, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सो मच थैंक यू मैम। बाय मैम। मैम, गुड तो नाइट। थैंक यू बहुत वेरी बढ़िया मच। टास्क किया आज गुड की। नाइट मैम। बाय, गुड नाइट। Thank you, ma'am. थैंक यू।